जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो जो रक्त में पाई जाती है वह धातु होता है लोहा, और ये आपका पूछा गया है एसएससी के 2002 के एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं ये होता कहाँ पे। ये हमारा हुआ हीमोग्लोबिन, आरबी से हुआ रेड ब्लड सेल्स, और इसमें होता है हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। ये हमारा हुआ आरबीसी और ये हमारा हुआ बीच में हीमोग्लोबिन। अब हम देखते हैं ये लोहा कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन की संरचना है, उसको हम जूम करके दिखाए हैं। तो जूम में यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, आयरन है। ये हेम हेम प्रोटीन है यहाँ पे, और ये रहा ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे ब्लड है। तो हम देखेंगे इस हेमोग्लोबिन में रक्त में कौन सा धातु होता है, आयरन होता है। ये रहा आयरन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। और ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में। अब हम देखते हैं ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है। जैसा कि अभी हम दिखाए थे, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, ये बीच में जो है यही संरचना है हीमोग्लोबिन का। और इसको हम जूम करके दिखाए थे आयरन के बगल वाले में, यहाँ पे है हीम प्रोटीन, जिसके कारण ये ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हो लोहा। ये हम बार बार क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम देखिए कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हीमोग्लोबिन में होता है कौन सा, लोहा। और अभी हम दिखाए थे लोहा कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ये रहा लोहा, ये रहा हीमोग्लोबिन की संरचना, और इसमें रहता है लोहा। और यहाँ पे रहा हेम प्रोटीन, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। फिर से यही बात, आरबीसी किसको कहते हैं, ब्लड को, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। तो अब पूछ रहा है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये होता है आरबीसी का। और ये आपका पूछा गया है एसएससी के 2002 के एग्जाम में। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा के पूछा गया है। तो इसको हम देखते हैं, ये आरबीसी, ये रहा आरबीसी, और इसमें रहा हीमोग्लोबिन। जब तक अगर इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ये आरबीसी किसी काम का नहीं रहेगा, जब तक इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो वह हेपेरिन। हेपेरिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के भीतर में रहता है, और जो ब्लड को जमने से रोकता है। अगर ब्लड जम जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, ब्लड का बहाव कैसे होगा। अगर जम जाएगा तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगा। अगर जम जाएगा तो यह उस ब्लड को जमने से रोकता है। तो वह कौन सा प्रोटीन है, हेपेरिन। और ये आपका पूछा गया है एसएससी के 2013 के एग्जाम में। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो वह होता है लोहित कोशिका। लोहित मतलब क्या, लोहा वाला जो कोशिका होता है, लोहा मतलब आयरन। तो आयरन वाला जो कोशिका होता है जिसके कारण ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो ये आपका पूछा गया एसएससी के 2002 के एग्जाम में। अब इसका हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ये रहा आयरन, और ये रहा हेम प्रोटीन। हीमोग्लोबिन ये हेम प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन को वो अपने ऊपर ढो के और फिर ले जाता है शरीर के सभी हिस्से में। यहाँ पे हम सही से देखते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से। तो ये क्या है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन को जो पहुँचाता है वो हीमोग्लोबिन ही पहुँचाता है। तो अब हम देखते हैं ये क्या कैसे काम करता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कौन सी, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है जिसको हमारे शरीर में इसको ले जाना है। ये रहा हमारा आरबीसी, ये रेड कलर का होता है
आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रहता है। अब रेड ब्लड सेल्स में ये बीच में रहता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के बीच में ये जो डॉट डॉट है ये क्या है, हेम प्रोटीन है। अब हेम प्रोटीन है, अब ये इसमें क्या है, इसमें आयरन भी है। अभी हम जस्ट दिखाए थे यहाँ बीच बीच में आयरन भी है। तो आयरन है तो आयरन क्या करता है अपने ऊपर, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये अपने ऊपर ऑक्सीजन को लोड कर लेता है, और ये उसके बाद अब पूरे शरीर में प्रवाह होता है जब ब्लड का, तो यह जहाँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ वहाँ पे इस ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेता है और ऑक्सीजन को उस जगह पे छोड़ देता है। तो फिर वह वैसे ही काम करता है कि यह ऑक्सीजन को वहाँ पर छोड़ देता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके फिर से फेफड़े के द्वारा बाहर निकल जाता है, सांस के द्वारा छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लीहा स्प्लीन। क्यों, इसका और भी कई कार्य है, जब हम डिटेल्स में अगला वीडियो बनाएंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे। और इसे ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ब्लड को स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए, तो इसीलिए इसे रुधिर बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। और यह आपका पूछा गया है यूपी SSC और 2015 के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा पहुंचाना इसका कार्य है। अभी हम जस्ट देखे थे इसका पूरा काम की कैसे करता है, और यह आपका पूछा गया RRB 2015 के एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखिए ये हमारा फेफड़ा है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है इस तरह से। अब ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लिया ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये आरबीसी हमारे ऑक्सीजन को लिया, और इसके बाद यह ढो के ले जाता है हमारे पूरे बॉडी में, और बॉडी में ले जाके यह क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। फिर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ पे ये ब्लू कलर का जो पर्पल कलर का दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसको दिखता है वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को खुद के ऊपर लोड करता है, और फिर उसको ले आके और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड से जो होता है वहाँ पे उसको फेफड़ा में लेके छोड़ देता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह फिर बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखेंगे और डिटेल्स। ये रहा हमारा लंग्स जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारा रहा आरबीसी। ये ब्लू डॉट जो होता है ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को खुद के ऊपर लिया और इसको लोड करके लेके गया पूरे बॉडी में लेके गया, और ये हमारा क्या है, सेल है। सेल पर दिखा, इसको जहाँ जहाँ इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिखा वहाँ वहाँ पे ये ऑक्सीजन को छोड़ दिया, और फिर जहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिखा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ये वाइट कलर का जो डॉट दिख रहा है ये खुद के ऊपर लिया, और उसके बाद फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चला गया फिर से नया ऑक्सीजन लाने के लिए। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, और ये पूछा गया आपका यूपी PCS 2005 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। तो आज का क्वेश्चन लास्ट है, लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है आरबीसी? तो इसे जाना जाता है इरिथ्रोसाइट के नाम से। लाल रक्त कणिका, रक्त जो होता है वो 3 प्रकार के आरबीसी, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है, तो इसमें आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। थैंक यू।